अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी का वैक्सीनेशन व्लॉग। मैंने सोचा एक ही व्लॉग में मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये सुबह सुबह की वीडियो है, जब वो सोकर उठी थी और इतने अच्छे से खेल रही थी, इतने प्यार से खेल रही थी, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है आगे। तो वो खेल रही थी, इतने में मैंने फिर उसको रेडी कर दिया था और मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी। ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल गए थे इसको लेकर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही फिर इसका वैक्सीनेशन का कार्ड वार्ड बना और सारी चीज़ें तैयार होने लगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने इंजेक्शन्स पड़ते हैं। एक्चुअली इसकी ना 1.5 महीने वाली इंजेक्शन पेंडिंग थी, अभी वो 3 महीने की हो चुकी है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कभी नज़ला, ज़ुकाम, फ़ीवर, इस वजह से ना हर हफ्ते वो डिले होता जा रहा था। जो वैक्सीनेशन होती है वो वीक में एक दिन पड़ती है, वेडनेसडे को, और ऐसे करते करते वो हर वेडनेसडे स्किप होता चला जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि इस वेडनेसडे को वो माशाल्लाह से ठीक थी, तो फटाफट से जाकर सबसे पहले वैक्सीनेशन कराते हैं। तो जैसे ही इंजेक्शन लगना स्टार्ट हुआ, ये अचानक से रोने लग गई थी, बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। पहले 1 लगी, फिर 2 लगी, फिर 3 लगी। मुझे पता नहीं था कि 3-3 लगती हैं, 2 पाँव में और 1 हाथ में। बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। मेरा तो मन किया कि मैं इसको लेके वापस चली जाती हूँ, नहीं लगवाती हूँ, बट ये इसको स्किप तो कर नहीं सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी भी होती है। तो ये इसका जब वैक्सीनेशन हो गया तो मैं इसे चुप कराने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ये रो रही थी और मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी इसको ऐसे देख करके। उसके बाद फटाफट से मैं इसको लेकर के ना घर आ गई थी। उन्होंने मुझे बता दिया था कि मेडिसिन देनी है घर जा कर के, तो मैंने मेडिसिन दे दिया था और इसकी ना बर्फ़ से सिकाई वगैरह करनी है, इसको फ़ीवर आएगा तो दवा देनी है, फीडिंग वगैरह ये प्रॉपर नहीं करेगी, दूध ठीक से नहीं पिएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। फिर घर आने के बाद मेडिसिन देके ये सो गई थी। उसके बाद फिर आराम से मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। बट जब ये उठी ना, धीरे धीरे इसका जो है ना वो स्वेलिंग होने लगा था पैर में और हाथ में, जहाँ जहाँ पर इंजेक्शन हुई थी वहाँ का एरिया स्वेल होने लगा था और एकदम से टाइट हो गया था। तो मुझे भी डर लग रहा था, पहली बार था मेरा भी, लेकिन मेरी अम्मी ने बोला इतना तो नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूध भी ये ठीक से नहीं पी रही थी, तो कभी थोड़ा सा पीती थी, फिर अचानक से रोने लगती थी जब इसको पेन होता था, फिर थोड़ा पीती थी, फिर बहुत सारा रोती थी। पर जैसे तैसे करके मैं इसको फीडिंग तो करा देती थी। और इसको गोद उठाने में इतना डर लग रहा था कि कैसे उठाऊं, कहीं टच ना हो जाए हाथ पे, कहीं टच ना हो जाए पैर पे। जैसे ही टच होता था ज़रा सा ना, एकदम से रोने लगती थी। तो बहुत मुश्किल से मैं इसको गोद में भी लेती थी और ये बेड पे तो बिल्कुल ठीक से सोती नहीं थी, बस सोती थी और तुरंत उठ के रोने लगती थी। यहाँ पर हम लोग इसकी ना बर्फ़ से सिकाई कर रहे थे। मेरी बहन ने बोला लाओ मैं कर देती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं जब कर रही थी तो ये बहुत रो रही थी, मुझसे हो नहीं पाया, तो उसने बोला लाओ मैं कर देती हूँ। उसने अच्छे से इसकी सिकाई कर दी थी प्रॉपरली। और ये तो कंटिन्यू रो रही थी, बिल्कुल रह नहीं रही थी। और उस दिन तो ऐसा हो गया कि मेरी गोदी में भी ये इतना नहीं रह रही थी, सबसे ज़्यादा ये मेरी अम्मी की गोदी में रह रही थी। तो मैं इसको बार बार अम्मी के पास ही दे रही थी कि मम्मी संभालो, मेरे पास नहीं रह रही है। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर ये ना शाम का टाइम था और मैंने बहुत मुश्किल से इसको सुलाया था और ये सोना नहीं चाह रही थी, बहुत रो रही थी, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इसको सुला दिया था और गोद में ही सो रही थी, बेड पे बिल्कुल भी नहीं। फिर फ़ौरन से ये उठ गई थी और उठते के साथ ही फिर इसका ना रोना स्टार्ट हो गया था। मैं तो बिल्कुल फ्रीज़ थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे मैं इसको संभालूँ, कैसे इसका जो दर्द है वो कम होगा। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है सुबह का। ये थोड़ा सा ठीक थी, बेटर थी, और ये सुबह उठते ही से खेल रही थी, तो मुझे लगा चलो अब थोड़ी ठीक हो गई है और ये खेल रही है माशाल्लाह से। बट ज़्यादा इसने परेशान नहीं किया। बस हाँ, जिस दिन इंजेक्शन पड़ी थी उस दिन ये बहुत रो रही थी, बहुत पेन में थी, रात भर इसको बहुत हाई फीवर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे ये ठीक थी। फिर नेक्स्ट डे इसको अम्मी ने फिर से संभाला। जब जब रो रही थी तब ये अम्मी के पास ही रह रही थी, तो अम्मी ही इसको गोदी में लेकर अपना टहलती रहती थी, इसको घुमाती थी, तो ये चुप रहती थी। उसके बाद फिर हमने इसका ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया था, क्योंकि एक दिन तो हाथ पैर छूने नहीं दे रही थी, तो कुछ ड्रेस वगैरह चेंज हो नहीं सका था। तो नेक्स्ट डे ही हमने फिर इसका ड्रेस भी चेंज कर दिया था और अच्छे से इसको रेडी कर दिया था। उसके बाद ये थोड़ा रिलैक्स थी, तो खेल भी रही थी।
सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो साइबा पूरे 1.5 दिन तक परेशान रही थी। जिस दिन उसको वैक्सीनेशन पड़ी थी उस दिन से लेकर के नेक्स्ट डे दोपहर तक ज़्यादा तकलीफ़ में थी। बहुत स्वेलिंग थी, फ़ीवर था, दर्द था, बहुत रो रही थी। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, सिर्फ अम्मी की गोदी में जाकर ही चुप हो रही थी। और नेक्स्ट डे दोपहर के बाद से इसकी स्वेलिंग कम हो गई थी और इसका दर्द भी कम हो गया था, फ़ीवर भी कम हो गया था। माशाल्लाह से ये खेलने लगी थी और अब तो ये बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ इट। इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।